दोस्तों स्वागत है मेरे इस नई वीडियो पे। मैं आपका दोस्त सुमित कुमार, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इंडियन रेलवेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के करियर प्रोग्रेशन क्या होते हैं, कौन कौन सी रैंक वो यहाँ इस महकमे में अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आप दो तरीके से बन सकते हैं। एक डायरेक्ट कोटा, जो कि मार्केट में आरआरबी के थ्रू वैकेंसी आती है, उसको क्रैक करके आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इंडियन रेलवेज में बन सकते हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ है वो भी एलडीसी के थ्रू एग्जाम देकर क्रैक करके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकता है। तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लेवल 6 की जॉब है, जिसको 4200 ग्रेड पे भी कहा जाता है। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होता है, जो कि पे लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ये जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसको आप दो तरह से अचीव कर सकते हो। एक एलडीसी कोटे के थ्रू, जो कि 20% डिफाइंड है, और दूसरा सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी टेस्ट के थ्रू, जहाँ पे जो सीनियरिटी होती है उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। तो दोनों ही केस में अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके बाद में सीनियरिटी बेसिस पे ही आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। 4800 ग्रेड पे मिलने के बाद में आपको 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे मिल जाता है। इसके बाद में एमएससीपी का प्रोविजन भी है, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी ही कि 10 साल के बाद में आपका जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो ग्रेड पे हैं, नेक्स्ट लेवल में आपका हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि डेजिग्नेशन बेसिस पे प्रमोशन की, तो आप 4200 ग्रेड पे में होने के बाद भी सीधे 4800 ग्रेड पे में एपीओ यानी कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बन सकते हैं। एपीओ में इंडियन रेलवेज के अंदर दो तरह से सीटें निर्धारित हैं। एक 30% कोटा, जो कि आपका एलडीसी एग्जाम के थ्रू होता है, और एक होता है सीनियरिटी बेसिस पे, जो कि 70% कोटा निर्धारित है। तो अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं, चाहे आप 4200 ग्रेड पे में हो, या 4600 ग्रेड पे में, या 4800 ग्रेड पे में, तो आप सीधे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर यानी कि एपीओ बन सकते हैं। अब एपीओ बनने के बाद में जो अगला आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो 5400 ग्रेड पे होगा, जो कि टोटली सीनियरिटी बेसिस पे होता है, और जो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के, वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। यानी कि आप 4800 ग्रेड पे में अगर आप एपीओ बनते हैं तो उसके बाद में आप 5400 ग्रेड पे जाते हैं। उसके बाद में आपका 6600 ग्रेड पे होता है, जो कि ग्रेड पे का सिस्टम आपको सब कुछ मालूम है। और पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो एपीओ के बाद में आप डीपीओ बनते हैं, यानी कि डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। और उसके बाद में आप डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कोड बनते हैं, सी डीपी डीपीओ सी। इसी तरह से डिप्टी सीपीओ यानी कि डेप्यूटी चीफ पर्सनल ऑफिसर बनते हैं, और जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो चीफ पर्सनल ऑफिसर के पोस्ट पे होता है। इसी तरह अगर आगे फर्दर वैकेंसी होती है तो आप आगे भी प्रमोशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे प्रमोशन एवेन्यूज हैं। और अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, और अगर करियर इसमें चाहते हैं, तो ज़रूर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनिए, और आगे आप कंपटीशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर जो अदर क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर।